Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. Today we are going to start our ninth lecture of bacteria and virus, and the topic we are going to discuss is normal flora. आज हम नॉर्मल फ्लोरा के करैक्टरिस्टिक देखेंगे, किस तरह नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है और उनके क्या असरात हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, सबको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल फ्लोरा जो है वो होता क्या है। नॉर्मल फ्लोरा की बात करें किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं, लाइक वो ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, मसल हो गए, उनके पास कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सरफेस टिश्यूज़ की बात करें, दो टिश्यूज़ आपने याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल टिश्यू जिसके पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, सेकेंड वन इज़ इंटरनल टिश्यूज़, सॉरी सरफेस टिश्यूज़। सरफेस टिश्यूज़ की बात करें तो उनके जैसे स्किन होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, वो कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट होते हैं उनका माइक्रोबियल सरफेस के साथ, वो इन्वायरमेंट के साथ जो है कॉन्टैक्ट में होते हैं। तो माइक्रोबियल सरफेस जो है या स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे क्लोनलाइज होते हैं, क्योंकि हमारी एयर में बहुत ज़्यादा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब वो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी एनाटॉमिकल साइड पे प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। एनाटॉमिकल साइड मतलब इंटरनल साइड पे बॉडी के जो है वो प्रेजेंट है। इनकी कंपोजिशन की बात करें कि किस तरह ये किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट और कुछ पैथोजेंस, मेथेनोजेनिक जो हैं वो आर्किया बैक्टीरिया से मिलके जो है वो बने होते हैं। लेकिन जो इन सब में से इंपॉर्टेंट है वो बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा ओबियस जो है वो कंपोनेंट है इसका, बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड जो है वो कंपोनेंट है, प्रोमिनेंट कंपोनेंट है इस माइक्रोफ्लोरा का। फिर हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। बैक्टीरिया फ्लोरा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इसका मेन कंपोनेंट है। इसमें हम बात करते हैं एसोसिएशन को देख लेते हैं ह्यूमंस की और नॉर्मल फ्लोरा की, कि वो एसोसिएशन जो है म्यूचुअलिस्टिक है। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब ये है कि दोनों जो स्पीशीज़ हैं या दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो वहाँ से अपना फूड ले रहा है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वहाँ से फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, स्टेबल इन्वायरमेंट उनको मिल रहा है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, प्रोटेक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रोटेक्शन मिल रही है और ट्रांसपोर्ट जो है वो मिल रही है। ये सारे बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया जो है वो इंसानी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है। फिर हम बात करते हैं कि कुछ जो इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें उससे भी बहुत ज़्यादा जो है इन बैक्टीरिया से एडवांटेजेस हैं। वो कौन से एडवांटेजेस हैं हम उनको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है सेंसेस ऑफ विटामिन, के विटामिन जो है उनकी सेंसेस होना। बैक्टीरिया जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट है वो विटामिन प्रोड्यूस करते हैं और विटामिन एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं जब उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब जब एलिमेंट्री कैनाल में जो विटामिन जो हैं वो एक्सक्रीट किए गए हैं, वहाँ से जो है विटामिन एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं और उन्हें बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि डिवाइड कर दिया जाता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें इंटेरिक बैक्टीरिया, वो विटामिन के और विटामिन B12 जो है वो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद लैक्टिक एसिड की बात करें तो वो भी विटामिन जो है वो सिक्रीट करेगा। सेकेंड पॉइंट को जब डिस्कस करते हैं दैट इज़ प्रिवेंट क्लोनलाइजेशन बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस की से किस तरह जो है ये उसकी क्लोनलाइजेशन को वो कम कर और किस तरह जो है ये हम इससे बचा सकते हैं। जब हम नॉर्मल बैक्टीरिया की या फ्लोरा की बात करें तो वो compete करेंगे पैथोजेंस के साथ अटैचमेंट साइट के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के लिए भी, तो कंपटीशन हो जाएगा। जब ज़्यादा मेंबर्स उस स्पीशी के आ रहे हैं तो वो कंपटीशन हो जाएगा और इस तरह जो पैथोजेंस हैं उनके पास लेस चांस होगा कि वो बॉडी के अंदर एंटर हो, क्योंकि कंपटीशन हो जाता है और पैथोजेंस जो है वो उनकी निस्बत जो है वो वीक होते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया की निस्बत। तो वो जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो है वो उनसे शार्प होते हैं, वो ज़्यादा जो है वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं और हम जो है वो पैथोजन के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। फिर हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं दैट इज़ इनहिबिट और किल पैथोजेंस, कि इसमें क्या किया जाता है कि जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो कि पैथोजन बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनसे इनहिबिट होते हैं या किल जो है वो कर देता है उनको, और इस तरह जो है वो हमें बीमारियों से बचा लेता है जो नॉर्मल फ्लोरा होता है। फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं तो जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं। एंटीजन मीन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हमें नुकसान पहुंचाने, वैसे ही और एंटीजन जो होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ ने उनके खिलाफ एक्शन लेना होता है, तो ये एंटीजन के जो है वो तौर पर एक्ट करेगा और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देगा, ज़्यादा कर देगा। जब वो ज़्यादा होगा तो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड होंगी तो जो उनका जो इफ़ेक्ट है वो नॉर्मल फ्लोरा के साथ इतना ज़्यादा नहीं होगा, उनके साथ बहुत कम
इन्फेक्ट करेंगे उनको, ठीक है। लेकिन जो होंगे वो क्रॉस रिएक्ट क्या करेंगे पैथोजन के साथ, क्योंकि पैथोजन नुकसानदेह होंगे तो वो देखेंगे ये हार्मलेस है, इनके साथ इतना लड़ने कोई फ़ायदा नहीं, तो जाके वो पैथोजन्स पे अटैक करेंगे। तो जब वो पैथोजन्स पे अटैक करेंगे इस तरह जो है वो इन्फेक्शन या इन्वेजन से हम जो है वो बच जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। अब हम कुछ एमसीक्यूज़, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ which internal tissue of the healthy animal is normally free of organism। कौन सा इंटरनल टिश्यू है किसी हेल्थी ऑर्गेनिज्म का या एनिमल का जो कि फ्री होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? स्किन, म्यूकस, ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटेस्टाइन। तो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटेस्टाइन जो है वो इंटरनल टिश्यूज नहीं होते, वहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो है माइक्रोफ्लोरा। तो ब्लड जो है वो फ्री होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। अगर हम इसके सेकंड एमसीक्यूज़ की बात करें, विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड एट द एनाटॉमिकल साइट। जो कि एनाटॉमिकल साइट पे माइक्रोफ्लोरा या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? उसके लिए नॉर्मेफ्लोरा की जो वर्ड टर्म है वो यूज़ की जाती है। इफ़ अ पेशेंट इंटेस्टाइनल नॉर्मेफ्लोरा इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर किसी भी पेशेंट की इंटेस्टाइनल नॉर्मेफ्लोरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, तो सबसे ज़्यादा क्या होने के चांसेस हैं? डिक्रीज कंपटीशन अगेंस्ट पैथोजेंस। तो इस तरह जो है पैथोजेंस का जो कंपटीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और पैथोजेंस के स्प्रेड होने के या ग्रो होने के जो चांस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर जब हम इनके नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इवेलुएट्स द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द बैक्टीरिया फ्लोरा। तो कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को शो करती है ह्यूमन और बैक्टीरिया फ्लोरा के? तो दोनों की जो एसोसिएशन है वो एक दूसरे को फ़ायदा दे रही है। थर्ड पॉइंट जो है या थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, जिसमें हम ये बताते हैं कि बोथ ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। वो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, इस तरह जो है वो ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है इनमें। फिफ्थ एमसीक्यूज को डिस्कस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर प्राइमरी सिक्रेटेड बाय द इंटेरिक बैक्टीरिया इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में इंटेरिक बैक्टीरिया जो है वो कौन से जो है विटामिन सिक्रेट करते हैं? तो विटामिन के एंड विटामिन B1 2 जो है वो राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू 6 की बात करते हैं। अ सडन इंक्रीज इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन कुड मोस्ट लाइक लॉजिकली बी एक्सप्लेन्ड बाय। अगर एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया का सडनली अटैक हुआ है तो इंटेस्टाइन के अंदर, तो कौन सी जो लॉजिक है वो इसे एक्सप्लेन करेगी? तो वीक कंपटीशन बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड द पैथोजन। इस तरह जो है उनमें कंपटीशन वीक हो गया, जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा उतना हम पैथोजन से जो है वो बचेंगे। लेकिन अगर कंपटीशन वीक होगा तो पैथोजन अटैक जो है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। Which of the following strategy would best stimulate the action of normal intestine flora to prevent infection in hospitalized patient? hospitalized patient के अंदर कोई patient hospital में है तो कौन सी जो strategy है वो intestinal flora को जो है वो boost करेगी उसके action को, और जो है हम infection से जो है वो बच जाएंगे। तो उसे उसकी बॉडी के अंदर जो है वो हार्मलेस बैक्टीरिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हम, और वो इंट्रोड्यूस करवाने से क्या होगा, वो compete करेंगे पैथोजेंस के साथ। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो है हम इन्फेक्शन से बचा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को। मूविंग टुवर्ड द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द माइक्रोफ्लोरा? माइक्रोफ्लोरा को हमने पहले डिस्कस किया है कि ये हेल्दी एनिमल्स जो होते हैं उनके इंटरनल के पास इंटरनल टिश्यू में कोई भी जो है वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम सरफेस टिश्यू की बात करें तो वहाँ पे वो मसल्स जो है उनका कंटेंट होता है माइक्रोबियल स्पीशीज़ का, वो क्लोनलाइज्ड वहाँ पे हुए होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसी भी, अगर हम एनाटॉमिकल साइट की बात करें वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको कहते हैं वो नॉर्मल फ्लोरा है। नेम द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन नॉर्मल फ्लोरा। अगर हम इसके कंपोनेंट को डिस्कस करें तो हमने पहले डिस्कस किया है कि उसमें जो है वो फंजाई है, प्रोटिस्ट है, मेथेनोजेनिक जो है वो आर्किया है, और इसके साथ जो है वो बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ओबियस माइक्रोबियल कंपोनेंट है नॉर्मल फ्लोरा का। हाउ डू नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया बेनिफिट द ह्यूमन बॉडी? नॉर्मल फ्लोरा जो है वो कैसे जो है वो बेनिफिट हासिल करते हैं ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, या क्या फ़ायदा है? तो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो माइक्रोफ्लोरा है वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहे हैं, स्टेबल इन्वायरमेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोटेक्शन और स्पोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो हासिल कर रहे हैं। और इस तरह जो है वो बॉडी भी नॉर्मल जो है नॉर्मल बैक्टीरिया से भी बेनिफिट हासिल कर रही है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो इस एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिस्टिक कहते हैं। Moving toward our last short question.
वट विटामिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेरिक बैक्टीरिया एंड द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अगर हम इनकी बात करें तो इंटेरिक बैक्टीरिया जो है विटामिन के और विटामिन B1-2 जो है वो सिक्रीट करेंगे, और लैक्टिक एसिड जो है वो विटामिन बी जो है वो सिक्रीट करेंगे। फिर एक्सप्लेन हाउ माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा प्रिवेंट पैथोजन क्लोनलाइजेशन। वो किस तरह जो है उसे प्रिवेंट करते हैं। एक तो ये कि वो कम्पीट करेंगे, और जब कम्पीट करेंगे तो लेस चांस हो जाएगा बॉडी टिश्यूज में एंटर होने के लिए। Our sixth short question is, how does normal flora stimulate the production of cross-reactive antibodies? वो किस तरह जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। जो नॉर्मल फ्लोरा वो बिहेव करेंगे एंटीजन के तौर पे, जब एंटीजन के तौर पे ऐड करेंगे तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलेट होगा, वो इंड्यूस होगा, यानी कि बॉडी एक्टिव होगी। जब वो एक्टिव होगी तो वो बहुत सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे, ये क्रॉस रिएक्ट करेंगे पैथोजेंस के साथ। ठीक है, ये नॉर्मल फ्लोरा से कम इफेक्ट उसको कम इफेक्ट करेंगे और जाके पैथोजन के साथ जो है वो लड़ना शुरू कर देंगे या जो है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और इस तरह जो हमारी बॉडी है वो इन्फेक्शन या इन्वेजन से जो है वो बच जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ़ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।